नमस्कार दोस्तों, आज हम सागरपुर आए हैं। ये सागरपुर उत्तम नगर जनकपुरी के पास में जगह पड़ती है। यहाँ हम आए हैं, एक योग गुरु जी रहते हैं जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार। ये एरिया सागरपुर का बस स्टैंड है, सामने उधर सामने स्टैंड पड़ रहा है। ये भी सामने सागरपुर का स्टैंड है। यहाँ पर माता काली मंदिर है। ये काली मंदिर के पास में ये एरिया देख रहे हैं, ये सामने उधर सामने स्टैंड है, बस खड़ी है। उससे थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये सामने एक बिल्डिंग पड़ती है। ये गुरुजी के ऑफिस का बोर्ड भी लगा हुआ है, ऊपर उसमें लिखा हुआ है अंक ज्योतिष कुंडली योग ध्यान आत्मबोध, और ऊपर भी लिखा है आत्मज्ञान एवं मुक्ति। ये इस फ्लोर पर गुरुजी रहते हैं। तो आज हम उनके बारे में आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन देंगे। गुरुजी न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताते हैं और कुंडलिनी जागरण के बारे में भी। अब उनके घर की तरफ चलते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सामने। यहाँ पर ये फ़ोटो सेट की दुकान है, इधर ये आर्य ऑप्टिकल सेंटर है। इधर से गुजरते हुए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में से हम एंट्री मार रहे हैं। ये फ्रंट रोड से ये सामने देखेंगे, सामने पुलिस स्टेशन पड़ता है सागरपुर का। और ये आप थोड़ा सा जगह देखने के लिए पहचान भी हो जाए। ये हम अब बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये अंदर से इधर से भी रास्ता आता है, इधर से भी रास्ता आता है। तो जैसा कि ये उनका ये जैसा देखो ये लिखा हुआ है डॉक्टर रविंद्र कुमार, एकेडमी ऑफ कुंडली एंड क्वांटम सोल। ये उनका निवास स्थान है और यहाँ वो बैठते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे होंगे, ये सब लगा हुआ है। और तो आज हम जब डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आज आपको बताएं उनके बारे में। वो बताएंगे स्वामी जी जो है मैथ्स के अंदर पीएचडी प्राप्त किए हुए हैं आईआईटी दिल्ली से 1968 में। अब ये आईआईटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। कई वर्षों तक अष्टांग योग करने के बाद 1987 में इन्हें कुंडली जागरण का अनुभव हुआ था। इसके बाद इन्होंने मैथ्स छोड़कर अध्यात्म में प्रवेश किया। अमेरिका में कुंडलिनी रिसर्च नेटवर्क की टीम में ट्रस्टी रहे और अकेडमी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पैरानॉर्मल रिसर्च के जर्नल में एक के बाद एक 15 पेपर पब्लिश किए। अब तक 10 किताबें अप्लाइड मैथ में छपी हैं तथा 20 किताबें योगा, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन पर लिखी हैं। इनकी पहली और लेटेस्ट किताबें ये हैं। पहली किताब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी पहली किताब है, सीक्रेट ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय डॉक्टर रविंद्र कुमार। ये इनकी बाकी किताबें हैं। ये कुंडलिनी फॉर बिगिनर्स, शॉर्टेस्ट पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, अमेरिका में छपी। ये अमेरिका में छपी है ये किताब। ये भी अमेरिका में। ये किताब द कुंडलिनी बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंस, ये किताब जो है अमेरिका में ये भी अमेरिका में छपी है। और इसके बाद ये आपके सामने है दिव्य शक्ति कुंडलिनी द्वारा स्वगृह यात्रा, स्वामी रविंद्रनाथ जी। और ये किताब लेटेस्ट किताब। ये इनकी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट किताब है। ये है हाउ टू बी वन विद गॉड। ये इनकी फ़ोटो है और ये इनका नाम लिखा है। अब हम आपसे उनकी मुलाकात रूबरू कराते हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार।
तो अब आज आपके सामने, जैसा कि हमने कहा था कि डॉक्टर साहब पहले मैथ के प्रोफेसर रह चुके हैं और इन्होंने विदेशों के अंदर पढ़ाया है। अब पीएचडी इन्होंने की हुई है आईआईटी से। इन्होंने बहुत पहले सन 1968 में इन्होंने की थी। तो तब से ये बाहर विदेश में पढ़ाते रहे। वहाँ से फिर जब कुंडली जागृत हुई तब इनका स्वगृह यात्रा शुरू हो गई, अपने देश में वापस लौट आए। और अभी एट प्रेजेंट इनकी 83 साल उम्र हो चुकी है। लेकिन योग की महिमा है कि एकदम ईश्वर की कृपा इन पर बनी रहे, एकदम स्वास्थ्य सब ठीक ठाक है। और अब इनका अपने बारे में आप गुरुजी खुद ही बताएंगे। आप गुरुजी बताएं ज़रा भक्तों को, लोगों को बताएं अपने बारे में, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि इस समाज से ज़्यादा थोड़ा सा अपने उसमें ही थोड़ा सा बिजी रहे, तो कम लोगों को जानकारी। तो हम चाहते हैं अभी जब पता चला इनके बारे में, तो हमने कहा भाई इनको आपको पब्लिक के सामने आना चाहिए, सारी दुनिया को आपके बारे में पता चलना चाहिए कि लोग तो सच्चा जो ज्ञान है, इतने साल की आपके साथ में तपस्या है, उसके बारे में लोगों को भी लाभ हो, इसके बारे में आप ज़रा बताएं। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप ख़ास तौर से आपका आर्या साहब, और मैं सभी सुनने वालों के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। बेसिकली तो मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, और जैसा कि बताया गया आईआईटी दिल्ली से 1968 में मुझे पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई थी, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी, जो कि हमारे आईआईटी की संरक्षक भी थी, उनके द्वारा, उनके हाथों द्वारा डिग्री हम लोगों को प्राप्त हुई थी 1968 में। उसके बाद में फिर मैं रिसर्च करता रहा, पढ़ाता रहा आईआईटी के अंदर, और बीच बीच में कई देशों की यात्रा आईआईटी की तरफ से की। और 1981 में फिर मैं चला गया अफ्रीका, और वहाँ पर कई साल तक काम करने के बाद एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, और उसके बाद मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट, फिजी आइलैंड्स, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में मैं करीब 35 साल तक टीचिंग करता रहा। इसी दौरान अष्टांग योग जो गुरु पतंजलि का लिखा हुआ था, उसका मैं फॉलो करता रहा, और कई साल तक अष्टांग योग करने के बाद, मंत्रों की जाप करने के बाद, प्रभु की कृपा से 1987 में मुझे कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ। और कुंडली जागरण के अनुभव के तुरंत बाद ही, जो कि एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो मुझे प्राप्त हुई, और सांसारिक चीज़ों से इंटरेस्ट हटा। और कुछ ही वर्षों के बाद मैंने मैथमेटिक्स की प्रोफेसरशिप से रिज़ाइन किया, और अध्यात्म के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया। उस वक्त मैं तंजानिया में प्रोफेसर था, अफ्रीका में, लेकिन वहाँ से मैं अमेरिका जाया करता था रेगुलरली हर साल, जो कि कुंडलिनी रिसर्च वर्क है, नेटवर्क अमेरिका के अंदर। वहाँ पर मैं ट्रस्टी बना और रेगुलर स्पीकर था हर साल। उनके जो एनुअल कॉन्फ्रेंस जून के महीने में हुआ करती है, उसमें मैंने हर साल एक लेक्चर अपना पेश किया, आर्टिकल पेश किया। करीब 15 आर्टिकल मेरे अब तक उसमें छपे हैं। एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पैरानॉर्मल रिसर्च, ये एकेडमी थी, और इनका जर्नल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पैरानॉर्मल रिसर्च के अंदर मेरे 15 पेपर छपे। वहाँ मैं ट्रस्टी बना, और सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया, इन सब शहरों में कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मैं हर साल बोलता था। अच्छा, एक वहाँ पर ग्रुप तैयार हुआ। धीरे धीरे मैंने किताबें लिखनी शुरू की। तो इस क्षेत्र में आने से पहले मैथमेटिक्स में मैंने 10 किताबें लिखी, जो पब्लिश हुई अप्लाइड मैथमेटिक्स के फील्ड में। उसके बाद जब मैं पैरानॉर्मल रिसर्च में प्रवेश किया, तो करीब
15 रिसर्च पेपर्स मेरे पब्लिश हुए और अब तक 20 किताबें 20 बुक्स आई हैव ऑथर्ड इन द फील्ड ऑफ ओकल्ट साइंसेस, इन मेडिटेशन, योगा एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये सब करने के बाद अब मैं 35 साल विदेश रहने के बाद भारत आ गया हूँ, क्योंकि भारत ही मेरा बेसिक कंट्री है। और इस कंट्री को स्पिरिचुअल कंट्री या अध्यात्म का प्रदेश कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है, क्योंकि तपस्वियों का और ऋषियों का ये घर है, इसे तपोभूमि कहा जाता है। केवल इसी मुख्य कारण के कारण मैं 35 वर्ष विदेशों में रहने के बाद, मैं चाहता तो किसी भी देश में सेटल हो सकता था, पर मेरा मन नहीं किया और अंत में मैं भारत में आके सेटल हो रहा हूँ। और यहीं पर मैंने कुंडलिनी रिसर्च नेटवर्क के पैरेलल ही अपनी इंडियन बॉडी यहाँ पर बनाई है, जिसको कि हम कहते हैं एकेडमी ऑफ कुंडलिनी योगा एंड क्वांटम सोल। इस नाम से ये हमारी बॉडी रिसर्च के लेवल पर ये 2020 में गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हुई, तब से रजिस्टर्ड है ये सोसाइटी, एकेडमी ऑफ कुंडलिनी योगा एंड क्वांटम रिसर्च। आई फाउंडेड in 2020 when it was registered with the government. अब मेरा यहाँ छोटा सा आश्रम है दिल्ली के अंदर, और उसी आश्रम में मैं आत्मज्ञान और कुंडलिनी योगा की बातें करता हूँ। और अब अगले लेक्चर से, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी टॉक है, अगले लेक्चर से मैं पर्पस ऑफ लाइफ यानी जीवन किस लिए यहाँ पर मनुष्य लेकर आता है, इसके ऊपर शुरू करूँगा और आत्मज्ञान प्राप्त करना, उसके तरीके वगैरह के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। अच्छा गुरुजी, हमने जैसा सुना है कि कुंडली जागरण के साथ में साथ आप कुंडली जागरण तो कराते ही हैं जैसा कि योग के द्वारा, उसके साथ साथ आप शक्तिपात द्वारा भी कुंडली जागरण कराते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। हाँ, बहुत ही ये खुशी की बात है कि आपने शक्तिपात का जिक्र किया। कुंडलिनी से रिलेटेड जो ये वर्ड है, तो मैं इसके बारे में बोलूँगा। अभी शॉर्ट में ये बताता हूँ, क्योंकि जबकि सब्जेक्ट शुरू से डेवलप किया जाएगा तो ये पूरी विस्तार से आएगा। फिलहाल आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप चने की सब्ज़ी बनाएं तो मान लीजिए वो आधे घंटे में तैयार होती है, लेकिन अगर उसी के अंदर आप बेकिंग सोडा डाल दें तो आधे घंटे के बजाय शायद वो 10 या 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो बेकिंग सोडा जो है वो कैटेलिटिक एजेंट का काम करता है, जो कि कुकिंग प्रोसेस को तेज़ कर देता है और सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। इसी प्रकार आध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए और जो कुंडलिनी शक्ति है वो क्या है ये बाद में बताऊंगा। ये आध्यात्मिक शक्ति है, इसकी जागृति से ज्ञान प्राप्त होता है, तीसरा नेत्र खुलता है। तो इसके लिए बहुत समय तक, कई वर्षों तक योग, ध्यान, प्राणायाम, शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग इत्यादि करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई कुंडलिनी जागृत वाला गुरु मिल जाता है तो उनके साथ काम करने से, जिस तरह से बेकिंग सोडा आधे समय में सब्जी को पका देता है, उसी तरह से गुरु की उपस्थिति में एक शक्ति मिलती है चेले को, शिष्य को, डिसाइपल को, जिससे कि जो काम उसका 20 वर्ष में होना था वो 2 या 3 वर्ष में ही हो जाता है। ये गुरु की उपस्थिति एक बेकिंग सोडा की तरह कैटेलिटिक एजेंट का काम करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, प्रैक्टिकल। आप देखिए, मुर्गी जब अंडे पर बैठती है तो उसका कारण यही होता है कि जो अंडा अदरवाइज एक दिन में तैयार होकर के पकेगा, मुर्गी के उसके ऊपर बैठने से वो शायद कुछ ही घंटों में तैयार होकर के पक जाता है। ये कैटेलिटिक एजेंट का काम किया मुर्गी ने उसके ऊपर बैठकर बेकिंग सोडा की तरीके से, और ये शक्ति उसने अपनी दी अंडे के अंदर जो चीज़ थी उसको, जो जल्दी पक गया। इसी तरह से आप देखिए, जो मछलियों के बारे में सुना जाता है कि मछली अपने बच्चों की आंखों में झांक कर देखती है तो उससे उनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ होती है।
ये ही एक शक्ति पास करने का दूसरा मिसाल है। तीसरा मिसाल है जो कि मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल्स। उनके अंडे ज़मीन में गड़े होते हैं, दिखाई भी नहीं देते, लेकिन क्रोकोडाइल अपने ध्यान से उनके बारे में सोचता है और उसके सोचने से ही वो अंडे जल्दी पक जाते हैं। ये कैटालिटिक एजेंट का काम हुआ। तो कैटालिटिक एजेंट का काम है सब्जी को जल्दी पकाना, अंडे को जल्दी पकाना। और इसी तरीके से जो शिष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है उसको जल्दी पका करके आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए गुरु की उपस्थिति एक कैटालिटिक एजेंट का काम करती है। और इसी को शक्तिपात कहा जाता है। जिस तरीके से हिमपात का मतलब है हिम का गिरना, बर्फ का गिरना, वज्रपात का मतलब है वज्र का गिरना, इसी तरह से शक्तिपात का मतलब है शक्ति का गिरना। जबकि शिष्य या डिसाइपल गुरु के सामने बैठ करके और मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, तो गुरु की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। और जिस तरीके से मुर्गी के अंडे पर बैठने से अंडा जल्दी पकता है, इसी प्रकार गुरु के सामने होने की वजह से शिष्य को शक्ति मिलती है और वो 10 साल की जगह 10 महीने या 10 घंटे में पककर तैयार हो जाता है। इसको शक्तिपात कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल्स में मैं बताऊंगा जबकि हम सब्जेक्ट को डेवलप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। दोबारा धन्यवाद गुरुजी। बाकी भक्त लोगों, हम अब अगली वीडियो तक का आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, तब गुरुजी विधिवत आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में समझाएंगे, सब बताएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।